Varun, welcome to E Times TV. Thank you so much for having me here. KK11 के आप पार्ट होने वाले हैं. Excited, nervous, traveling to Cape Town, during this pandemic. Excited about doing the stunts over there क्योंकि काफी चीजें वहाँ पर ऐसी होगी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की. Yeah. And nervous about the things कि will I be able to face my fears? And obviously traveling in the pandemic is a little risky and हर चीज हमको precautions way में करनी पड़ेगी. We have to be more alert, more attentive towards the shoot. तो दोनों का mixed feeling है. Yeah. And since you have shot, I think Roadies Bio Bubble में आपने कुछ पार्ट शूट किया था, तो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है ही कि रियलिटी शो में कैसे काम होता है. बट I'm sure कि nervousness तो होगी वरुण, because the kind of situation we all are in currently, जिस तरीके का पूरा हमारे आसपास situation बना हुआ है. Were there any apprehension when you were offered the show कि मैं करूँ या नहीं करूँ because of the pandemic? So मुझे कहीं ना कहीं पता था because I've been working with Viacom with Endemol for so long. मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अगर ये लोग प्लान कर रहे हैं तो फिर प्लानिंग इनकी एकदम A1 रहेगी और हर चीज को दिमाग में रख के प्लानिंग करेंगे. तो मैं पैंडेमिक को लेके नर्वस नहीं था. मैं नर्वस इस बात से था कि मैं क्या सांपों के बीच में रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा. तो दैट वाज माय ओनली कंसर्न. And सबके कुछ ना कुछ fears होते हैं. Whenever we talk to contestants who are all set to go for खतरों के खिलाड़ी, they have their fears. What are the fears, phobias that you have and you're planning to overcome? So I'm really scared of snakes. मुझे बहुत डर लगता है. बाकी जो चीजें मैंने घर पे देखी है, मैंने उठा के बाहर फेंकी भी है, तो मुझे उतना डर नहीं है. पर स्नेक्स का बहुत ज्यादा डर है एंड बचपन से ही है. तो आई होप कि वहां जाके वो ओवरकम कर पाऊं. And have you watched the previous seasons? Which is the most difficult stunt you think कि आप उस तरीके का स्टंट आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको? मैंने प्रीवियस सीजन ऐसा नहीं देखे. मैंने बस सोशल मीडिया पे उनके स्निपेट्स देखे हैं. मैंने एक दो टास्क देखे फेसबुक पे, यूट्यूब पे. मेरे अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट स्टंट आई थिंक फिजिकल वाले स्टंट मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज वो मैं बहुत टाइम से करते हुए आ रहा हूँ. मेंटल स्ट्रेंथ जहाँ पर यूज होती है वहाँ पर आई थिंक मुझे मुश्किल होने वाली है बिकॉज बीइंग पेशेंट, बीइंग फोकस्ड इज समथिंग जो उस दिन पे डिपेंड करता है, उस टास्क पे डिपेंड करता है. तो उस बात को लेके मैं थोड़ा नर्वस हूँ. बाकी तो देख लेंगे जो होता है वहाँ पर. Usually participants and contestants they get to prepare and prep up for the show. अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती तो वो पहले से स्विमिंग क्लासेस कर लेते हैं, वर्कआउट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है. बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सब कुछ बंद है, स्विमिंग पूल्स इतने टाइम से बंद है. तो आपकी प्रेपिंग किस तरह से हुई है या आप नहीं कर पाए हो? मैं पैंडेमिक के पहले भी आई वाज ट्रेनिंग लाइक एन एथलीट. मैं अभी भी एक्टिव बास्केटबॉल प्लेयर हूँ. मैं MMA फाइटर हूँ, मैं बॉक्सर हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग भी करता हूँ. तो मैं बहुत अलग अलग वे में ट्रेन करता हुआ आया हूँ बहुत टाइम से. तो मुझे ट्रेनिंग करना नहीं था बिकॉज मैं वेट्स के बिना भी ट्रेनिंग कर लेता. स्विमिंग पूल का जो आपने पॉइंट बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने स्विमिंग सीखी हुई है, मैं अच्छी भी करता हूँ. पर ये होता है कि अगर आप बहुत टाइम तक एक चीज नहीं करते हो तो उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है. तो आई एम जस्ट होपिंग कि अगर एक दो बार मैं पूल में जाऊँ वहाँ पर स्टंट के दौरान तो वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाए. नहीं तो एज सच तो मुझे डर नहीं है. एंड यू मस्ट हैव जैसे आपने बोला स्निपेट वगैरह देखा है, बट आपने सुना होगा कि रोहित शेट्टी इज अ वेरी सपोर्टिव होस्ट. अगर कोई थोड़ा सा स्टंट के पहले घबराया भी हुआ होता है तो ही पुशेस एंड मोटिवेट्स देम. बट वो उतने ही प्रैंक्स भी करते हैं, डराते भी हैं. तो हाउ एक्साइटेड आर यू टू बी वर्किंग सो क्लोजली विद हिम ऑन दिस शो? द फैक्ट दैट जब किसी को प्रॉब्लम होती है वो स्टंट में हेल्प करते हैं, आके बताते हैं कि इट विल ऑल बी वर्थ इट, कोई बात नहीं, डर को गायब करो. वही चीजें हम रोडीज पे करते हैं जब नए हमारे रोडीज आते हैं. एज लीडर्स हम भी रोडीज पे वही करते हैं. तो इट विल बी अमेजिंग टू बी इन दैट जोन अगेन जहाँ पर मुझसे बहुत सीनियर आदमी मुझे बताएंगे कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं. तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. प्रैंक्स की बात करें तो आई एम जस्ट होपिंग कि मैं रोहित सर के साथ मिलकर लोगों पे प्रैंक कर सकूं तो ज्यादा मजा आएगा. And Divya has always been very supportive partner for you, and
वो जितना प्राइड आपके अचीवमेंट्स को लेकर लेती हैं, उतना ही अगर आप किसी चीज के लिए प्रेप कर रहे हो तो उतनी टांग की चाय भी करती है. तो हाउ हैज शी बीन ड्यूरिंग दिस जर्नी? दिव्या हैज बीन सपोर्टिव एज यू सेड, क्योंकि मैं घर पे ना अपने ही टास्क बनाते रहता हूँ. कि अगर मैं यहाँ पर सोफे पे चल के यहाँ तक जंप करके यहाँ पहुंच गया, और उसमें मुझे काफी चोट भी लगी है, तो आई थिंक सामान भी टूटा है हमारे घर का काफी, तो उसमें काफी सपोर्टिव है. वो बोलती है कि कोई बात नहीं, कर ले प्रिपेयर, क्योंकि शी नोज कि मैं ओवर प्रिपेयर होके जाता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ. तो एंड मोर ओवर शी इज बिन ट्राइंग टू हेल्प मी विद माय डाइट, और हमेशा बोलती है कि नहीं तू अच्छा करेगा. आई थिंक उसकी बातें सुन के मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि मैं शो पे अच्छा करूंगा. मुझे वो पूरा दिन बोलती रहती है कि अभी तू डर रहा है, कोई बात नहीं, जैसे ही वहां पर रोहित शेट्टी सर गो बोलेंगे तू अलग जोन में चले जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. So she's been constantly there for me. She's been motivating me. She's been supporting me, and I'm happy that she's there. Oh, I love you. Love you. And what was her first reaction when you told her that, you know, or maybe you discussed with her that you're planning to take up Khatron Ke Khiladi? What was her first reaction? So I told her that मुझे कॉल आया खतरों के खिलाड़ी से. She said तू कर रहा है. I said मुझे पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया मैंने. बोली no you're doing it regardless. I have always imagined you on a show like this and you're taking it up. So I was like I don't know यार, मैंने बहुत टाइम से एक कंपेरेटर की तरह एक रियलिटी शो नहीं किया है, तो I don't know क्या होगा. बोलती नहीं तो अभी भी वैसे ही पागल है in a task, so don't worry, go ahead and do it. I think you'll do amazingly well on the show. So I just hope कि she's right about it. एंड डू यू थिंक कहीं ना कहीं वरुण कि आप जिस तरीके के शोज करते हुए आए हैं, रोडीज एंड यू नो, आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज है, डू यू थिंक, या फिर खतरों के खिलाड़ी इज टोटली यू नो? अगर फिजिकल स्टंट को देखा जाए, जितने भी फिजिकल स्टंट होते हैं जो ज्यादा नहीं होते, उसमें मुझे एडवांटेज है, बिकॉज वो स्टंट मैंने बनाए भी है, मैंने करे भी है. तो पर खतरों के खिलाड़ी इज मोर ऑफ अ मेंटल गेम. अगर आपने डर को हावी होने दिया तो आप हार जाओगे. आपको डर को हराना है. तो इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ का तो इतना है नहीं. तो आई थिंक जितने मैंने रियलिटी शो करे हैं उसका ओनली 2% विल हेल्प मी इन द शो. बाकी तो पूरा नई जर्नी है, नए टास्क है, नए लोग हैं, नए स्टंट है. तो देखते कि वहां पर क्या होता है. नहीं तो एज सच मुझे हेल्प नहीं करेगा रियलिटी शो मेरा. And also Varun, you have this you know youth fan following, और आप जिस तरीके के shows भी करते आए हैं वो youth oriented रहे हैं, channel भी उस तरीके का रहा है. This time this is the first time, if I'm not wrong, you'll be seen on a proper Hindi GC, you know, colors की अगर बात करें तो उसका भी एक you know कहीं ना कहीं आप में excitement है, because एक नई journey होगी आपके लिए भी. तो जब मैं MTV पे पहली बार आया था, जब मैं रोडीज पे पहली बार आया था, तो एक सर्टेन नर्वसनेस थी मुझे कि मैं अपने आप को इतने बड़े ऑडियंस के सामने खोल रहा हूँ. और अभी मुझे वही फीलिंग वापस आ रही, क्योंकि MTV में जब मैंने रियलिटी शो कर लिए, जब मैं वहाँ पर लीडर बन गया, तो मुझे पता था कि अपने लोग हैं. अभी कलर्स इज अ न्यू चैनल ऑल टुगेदर, एकदम नया ऑडियंस है. तो अगेन मुझे वही फीलिंग आ रही है कि मैं अपने आप को एक नए ऑडियंस के सामने फिर से खोलने वाला हूँ. एंड बहुत साल की मेहनत गई है and मैं यहाँ तक आया हूँ. तो I just hope that they like me. I just hope that they accept me, and I just hope that I don't let the new audience down. Thank you so much, Varun. It was pleasure talking to you. All the best. Thank you so much. And all your future projects, and stay safe, be happy. Thank you so much. You too. Thank you. Bye. Take care.